अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा मुड़ के पीछे देखती हूँ तो ये सोचकर ज़हन को एक बिल्कुल झटका सा लगता है कि वक्त के साथ अक़दार किस कदर तेज़ी से तब्दील हुई, कितनी सूरत से बदलता है मिजाज रोज़गार, बिल्कुल बदलते हुए मौसमों की तरह। अब टीवी पर काम मिल जाना एकदम आपके कदोकामत में इजाफा कर देता है, आप यकदम मोतबिर हो जाते हैं। मगर आज से किस कदर मुख्तलिफ था वो ज़माना जब 70 के अशरे में टीवी अपने क़याम के बिल्कुल इब्तिदाई बरसों में से गुज़र रहा था। मेरी वालिदा जो यूं तो लड़कियों की आला तालीम और मुलाजमत इख्तियार करने की ज़बरदस्त दाई थीं, उन्हें जब मैंने ये बताया कि मैं टीवी पर जाना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे बिल्कुल यूं देखा जैसे दिल में कह रही हूँ कि लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया। जाहिर है कि ये बात अब से कोई 3-4 अशरे कबल की है, जब लड़कियों के लिए, बल्कि यूं समझ लीजिए कि 4 अशरे कबल की ये बात है जब लड़कियों के लिए बस 2-4 ही प्रोफेशंस हुआ करते थे, या तो वो स्कूल या फिर कॉलेज की टीचर बन जाएं और या फिर डॉक्टर बन जाएं। चुनांचे मेरे घर में भी रवैया कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मेरी वालिदा ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, वरना सिविल सर्विसेज के इम्तिहान यानी CSS पास करके अफसर बन जाऊं, और ये उस ज़माने में बहुत ही ऐसी सोच थी जो बिल्कुल आम नहीं थी। शायद कोई ही एक आध माँ ही ये सोचती हो। मेरे टीवी पर जाने का सुनकर वो बिल्कुल सीख पा हो गई, और बड़े बहनोई ने तो गुस्से में बात करनी ही छोड़ दी। हमारी एक कज़न ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लड़की तो गई काम से, इसकी तो खैर क्या ही शादी होगी, इसका भला क्या रिश्ता आएगा, बल्कि इसकी बदनामी की वजह से इसकी दूसरी बहनों को भी कोई नहीं पूछेगा और उनकी भी शादी नहीं होगी। अब जाहिर है कि इस किस्म की बातें मेरी माँ की तशवीश में मज़ीद इजाफे का सबब बना करती थीं, और इसके साथ साथ ही टीवी पर जाने की मुखालिफत में और इजाफा हो जाता था। बहरहाल मुझे टीवी पर जाने की इजाज़त तो मिल गई, मगर बहुत ही कड़ी शराइत के साथ कि देखो, रात को देर से रिकॉर्डिंग करके आना वाना बिल्कुल नहीं चलेगा, और हाँ, तुम्हारी तालीम भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं उस वक्त लाहौर में यूनिवर्सिटी में थी, मास्टर्स के लिए मैंने दाखिला लिया था। इन शराइत की रोशनी में मैं ख़बरों में किस्मत आजमाई के लिए एक रोज़ बहुत हिम्मत करके लाहौर टेलीविज़न स्टेशन के न्यूज़ रूम में पहुंची। तो वहाँ उस वक्त के एडिटर खालिद महमूद रब्बानी से मेरी मुलाकात हुई। बहुत अच्छी तरह मिले, हालात हाज़रा से मेरी दिलचस्पी से कदरे मुतमईन होने के बाद कहने लगे, बीबी सुनिए, न्यूज़ कास्टर के इंतखाब के लिए हर महीने ऑडिशन होते हैं, मगर कोई भी इस मियार पर पूरा नहीं उतरता। क्यों? मैंने खासा बेतुका सा सवाल कर दिया। खबरें पढ़ना कौन सा इतना मुश्किल काम है, मैंने खुद दिल में सोचा। मैं ये समझ रही थी कि ये भी कोई कॉलेज या स्कूल का कोई तकरीरी मुकाबला है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई मामला होगा। मरहूम महमूद रब्बानी मेरी कम इल्मी पर मुस्कुरा दिए और बोले कि बीबी, न्यूज़ कास्टर के लिए ये बहुत लाजमी होता है कि उसे ख़बर के बारे में मुकम्मल आगाही हो, ताकि उसकी अदायगी वो इतने भरपूर तासुर के साथ कर सके कि लोग उसकी ख़बर पर यकीन करें। इसके साथ साथ ख़बर पढ़ते हुए उस ख़बर के साथ आपकी बिल्कुल किसी किस्म की वाबस्तगी का गुमान भी नहीं होना चाहिए। मसलन ये कि आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत है और आप उसकी मौत की खबर पढ़ रही हैं, तो आपके लहजे में, आपके चेहरे पर बिल्कुल कोई दुख के आसार नहीं होने चाहिए। गोया सीने में तूफान भी अगर बरपा हो तो आपका चेहरा और लहजा पुरसुकून नजर आए। जेर ज़बर यानी तलफ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए, आवाज़ मोतबिर होनी चाहिए, लबो लहजा बहुत शाइस्ता और अल्फाज की अदायगी बिल्कुल वाज़े हो। शक्ल सूरत खूबसूरत तो नहीं, मगर खुशगवार तासुर रखती हो। और फिर मुझ पर एक उचटती सी नज़र डालते हुए बोले, बीबी
खबरें पढ़ना बच्चों का काम नहीं है, ये बहुत ही एक संजीदा अमल है। इसके लिए न्यूज़कास्टर की शख्सियत बहुत बुर्दबार नज़र आनी चाहिए। ये गुफ्तगू जब मैंने उनसे सुनी तो मैंने दिल में सोचा कि चलो अब ये सब शर्तें तो पूरी होने से रहीं, तो लगता है कि यहाँ अब कुछ काम बनने वाला नहीं है। मगर ना जाने वो मुझे अपनी ज़ात पर मुकम्मल एतमाद था या इरादे की ताकत कि मैंने अपनी शिकस्त खुर्दा ज़हन को इस खुद कलामी के साथ झटक डाला कि सितारा क्या मेरी तकदीर का पता देगा। वो खुद फराखी अफलाक में है ख्वारो ज़बून। बस ये सोचते हुए मैंने ये अज़्म किया कि इस ऑडिशन के मेयार पर तो पूरा उतरना ही है, और मैं एक अज़्म लिए टीवी स्टेशन के गेट से बाहर निकली। बस आज यहीं तक, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आपकी राय का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।